देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। बीएचयू एमएस के गुप्ता के ऊपर सामूहिक नरसंहार का आरोप लगाते हुए प्रोफेसर ओम शंकर ने एफआईआर लिखाने और आमरण अनशन पर जाने की बात कही, जिसमें डायरेक्टर ने बात करते हुए बताया कि दोनों लोगों से बात करके इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा। मुझे आए अभी 2 महीने हुए हैं। प्रोफेसर ओम शंकर का कहना है कि अस्पताल में 41 बेड को गुंडागर्दी के तहत मरीज को नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर हम आंदोलनरत हैं। हम लोग पिछले 2 सालों से गरीब मरीजों के लिए उपलब्ध 41 बेड की सेवा शुरू करने हेतु प्रयासरत हैं, जो कि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जबरन गुंडागर्दी करते हुए बंद करके रखा गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति है और एक अपराधी के लिए मानवता कहीं मायने नहीं रखती। दुख की बात यह है कि इस व्यक्ति का इनका संरक्षण यहाँ के कुलपति द्वारा प्राप्त है और निदेशक के आदेश का उल्लंघन सीधा यह अपराधी व्यक्ति कर रहे हैं। वहीं जब पत्रकार एमएस डॉक्टर के गुप्ता से मिलने गए तो एमएस ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि वो भी मीटिंग में है। जब पत्रकार दोबारा 3 घंटे बाद मिलने गए तो स्टाफ ने बताया कि सर वर्चुअली मीटिंग में है, आप लोग नहीं मिल सकते। अंदर कैंपस में कभी भी क्रॉस करते थे तो आपको लगता था कि यहाँ पर ठंड है, शीतलता आपको प्रदान होती थी। उन पेड़ों को कटवा कर बेच रहे हैं और भाई आप 1000 करोड़ सरकार दे रही है, हर साल फंड दे रही है, पेड़ क्यों कटवा रहे हो भाई? पेड़ ने आपको क्या बिगाड़ा? ये महामना की बगिया को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं कुलपति जी और चिकित्सा अधीक्षक महोदय के बीच, और इन दोनों के बीच में पिस रहे निदेशक महोदय। और ये दोनों निदेशक साहब को कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं दिया चिकित्सा कुलपति महोदय ने, और सीधे शॉर्ट सर्किट करके उनको वित्तीय अधिकार जो है सीधे चिकित्सा अधीक्षक को दिया है। और जितने भी आपराधिक लेन देन हो रहा है उस सब में दोनों से शामिल हैं। कुलपति महोदय भ्रष्टाचार को समर्थन देते हैं, इसका मेरे पास अलग दूसरा भी सबूत है कि हमारे पूर्व के जो विभागाध्यक्ष थे उन्होंने जांच कुछ खरीद करवाई थी लगभग 2.5 करोड़ की। उस खरीद में अनियमितता पाई। मैंने जांच के लिए समिति के गठन की बात की, समिति ने रिपोर्ट दी और उस समिति ने रिपोर्ट में बताया कि हाँ इन्होंने गड़बड़ी की है। और लेकिन कुलपति महोदय ने उनको प्रोटेक्ट किया, कहा कि आप अब जो है गलत कर लिए तो कर लिए, आप सिर्फ व्यवहार अपना सुधारें। भाई मैंने उनको सीबीआई जांच के लिए कहा था, उन्हें कहा व्यवहार सुधारिए। व्यवहार सुधारने से क्या वित्तीय भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे? उसके लिए मैंने सीबीआई इंक्वायरी कही थी। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप एक गलत आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि मेरी, जबकि कोई भी जो कंपनियां इन्वॉल्व थी इसमें, उसको मेरे सिग्नेचर के बगैर, यानी विभागाध्यक्ष के सिग्नेचर के बगैर कुलपति जी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना पावर यूज करते हुए उनको पेमेंट कर दिया। यानी कि आप सीधे वित्तीय तौर पर आप इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं और ये साबित करता है कि आप भ्रष्टाचार करवा रहे हैं बैठ के। और ये सबके सबूत है मेरे पास और सबको लिखा है मैंने, और सही वक्त आने पर आप लोगों के समक्ष सारे सबूत मैं पेश करूंगा। सर अभी बीच में ये दोनों की संलिप्तता कुछ ज्यादा है, चाहे हमारे बीसी साहब। देखिए क्या है कि सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की किसी भी इंटरनल अपने वाले कार्य में वो हस्तक्षेप कर पाए। चूंकि ये मसला पहले से उठाते आ रहे हैं हम लोग, तो प्रधानमंत्री जी तक ये मामला पहुंचा होगा तो शायद उन्होंने इनकी जो है अनबाइस्ड जो होते हैं कि किसी से एक रिपोर्ट मांगने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वो दोनों भी इन्हीं के साथ मिले हुए थे। तो इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई मैं मरीज के बेड बढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो मैं गरीब जनता के विरुद्ध कैसे हुआ? विरुद्ध तो वो होगा ना जो उस बेड को जबरन खाली करके ताला लगाया, वो उस पर पैसे ले रहे हैं और उसका लाभ खुद ले रहे हैं, और गरीब मरीज को उसको भर्ती नहीं दे रहे, उसकी जानी जा रही है। और 35,000 से ज़्यादा मरीज जो बिस्तर खाली रहते हुए भर्ती नहीं हो पाए, और उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ना जो है वो गलत है, या जो आदमी उसको बंद करके रखा है वो गलत है। और अगर मैं गलत था तो इस पूरे मसले को जांच करने के लिए बीएचयू के अंदर के 5 लोगों की कमेटी बनाएगी, जिसमें मैं भी एक मेंबर था और चिकित्सा अधीक्षक के भी एक आदमी के मेंबर, और उनके जो चेयरमैन साहब थे वो वर्तमान के जो डीन साहब है वो थे। और उस कमेटी ने 3-2 से हमारे फेवर में निर्णय दिया कि डॉक्टर ओम शंकर जो कह रहे हैं वही सही है, और डॉक्टर ओम शंकर और हृदय विभाग को वो बेड मिलना चाहिए जिसको कि चिकित्सा अधीक्षक ने जबरन ताला लगा कर रखा है। और इन सब कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माना, निदेशक महोदय की रिपोर्ट को नहीं माना, तो ये अगर गुंडागर्दी नहीं है, ये अगर अत्याचार नहीं है, ये अगर क्राइम नहीं है,
और यही नहीं, एक मरीज जो है इसी में एक मरीज की मृत्यु हो गई थी बेड खाली रहते हुए। उन्होंने कंप्लेन की थी। उस कंप्लेन में एक कमिटी उसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ था कि चिकित्सा अधीक्षक जो जबरन ताला लगा के रखे हैं, इसीलिए उस मरीज जिसकी जान बचाई जा सकती थी उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसे अपराधी अगर चिकित्सा अधीक्षक होंगे, वो भी महामना जैसे उस बगिया में, और उसके जहां महामना जिस कुर्सी पर बैठते थे वहां पे भ्रष्टाचारियों का एक संरक्षक बैठ जाएंगे और यहाँ के पेड़ को काट के बेचेंगे। यहाँ के हजारों करोड़ के जो संसाधन आ रहे हैं उसका कहाँ क्या उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, किसी से मिलेंगे ना, छात्र से मिलेंगे। छात्र अगर कोई आवाज लोकतांत्रिक तरीके से आते हैं तो सबको उठा के जेल में डलवा देते हैं या उसके आपराधिक धाराएं लगा देते हैं, डरा धमकी। तो गुंडागर्दी है ना ये। लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट एक कानूनी अधिकार है, उसके ऊपर आप जबरन नहीं कर सकते। चलिए 8 तारीख को एक हफ्ते के बाद उनको फिर एक लेटर लिखूंगा और उसके बाद फिर आंदोलन करूंगा। उसमें इस बार जो है ना सिर्फ चिकित्सा अधीक्षक बल्कि वाइस चांसलर को भी हटाने की मांग करूंगा कि वाइस चांसलर चिकित्सा अधीक्षक पहले हटाए जाए, उसके बाद बेड दिए जाए। वो पहली मांग होगी अब, क्योंकि वो खुद एक संरक्षक बन के बैठ गए। सर आईएमएस के जो निदेशक हैं उनके साथ जो आपकी मीटिंग हुई उसमें से निष्कर्ष क्या निकला था? उसमें निष्कर्ष था कि आप जो 4th फ्लोर नई बिल्डिंग है वो पूरा का पूरा 4th फ्लोर वो हृदय विभाग को दिया जाएगा और 5वां तल्ला जो नई बिल्डिंग का उसका आधा जो है हृदय। सर ये विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी हेड जो है ओम शंकर बार आरोप लगा रहे हैं एमएस के ऊपर कि वो जो है दिया जा रहा है और ये मीटिंग हुई और इसलिए हुआ कि आने वाले समय में खुल जाएगा। तो सर क्या है, आज भी वो कह रहे हैं कि नरसंहार हो रहा है और मैं जो है FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ और आंदोलन व्यवस्था पर फिर से बैठूंगा। तो क्या रीजन है सर कि लॉक नहीं खुला जा रहा? नहीं, और उसमें जैसा कि MS साहब से भी बात हुआ था तो उनके बेड की संख्या उन्होंने पत्र में दिखाया था कि अब जो है 61 बेड पे उनका वो लॉक ऐसा नहीं, 61 बेड पे मरीज भर्ती कर सकते हैं। और भी जो उनके बिस्तर की डिमांड है तो उसे भी पूरी करने के लिए वो एक स्पेस कमेटी है, स्पेस एलोकेशन कमेटी, तो उस कमेटी के मेंबरों से बात करके और भी देने की बात कर रहे थे। और उम्मीद है कि स्पेस एलोकेशन कमेटी और अधीक्षक महोदय मिलकर के बात करके इसमें और भी उनको जगह उपलब्ध कराने के लिए करेंगे और मरीजों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा और रखा जाएगा। और किसी भी स्तर से कोई दिक्कत आएगी तो वार्ता करके दोनों लोगों के बीच में उस परेशानी को दूर किया जाएगा। सर अगर बात की जाए तो हृदय रोग से, हार्ट अटैक से अगर इंडिया की बात की जाए तो करीब 25 लाख लोग हर साल मरते हैं जी सर। और पूर्वांचल को सर जैसे BHU को एम्स कहा जाता है जी सर। और इसमें हार्ट की आप भी देखें कितने पेशेंट है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है ये डिजिटल लॉक न खोलकर? हाँ नहीं, ऐसे मरीजों के साथ जो है बिस्तरों की संख्या इसलिए 41 से लगभग 61 है तो और बढ़ाया जाएगा। तो ऐसी दिक्कत तो दिनों दिन बढ़ रही है क्योंकि बीमारियां हृदय की बढ़ रही है। तो पूरा फोकस सभी का, प्रशासन का, सभी लोगों का फोकस है उस पर और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। और जो भी मरीज यहाँ आएंगे कोई भी मरीज बिना इलाज के नहीं जाएगा, तो उसको संज्ञान में लिया जा रहा है और संज्ञान में लेके अच्छे से सारा कार्य। सर इस लड़ाई को प्रोफेसर ओम शंकर पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं क्योंकि सर आप भी अभी 3 या 4 महीने हुआ है। सर 2 साल एक लंबा पीरियड ही हो गया कि इसको नहीं खोला गया, आखिर क्या रीजन हो रहा है? या VC साहब भी के नॉलेज में भी ये चीज़ है, उस पर भी ये एक्शन नहीं ले रहे? आपने एक लेटर भी लिखा, आप क्योंकि MS से सीनियर है, डायरेक्टर है, तो क्या सर इसका रीजन हो रहा है? जी सर, देखो बहुत बड़ा संस्थान है और इसमें ढेर सारे विभाग भी हैं, तो वही है कि अन्य विभागों की आवश्यकता होती है। तो MS साहब जो कस्टोडियन होते हैं हॉस्पिटल और बेड्स के, तो वो किस विभाग को कैसा ज़रूरत है, तो अपने जो उनका एक स्पेशल एलोकेशन कमेटी से मंत्रणा करने के बाद और वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लेने के बाद तो करते हैं, उनको बताया गया है, उनके संज्ञान में है, करेंगे। ज़रूरत जो मरीजों की उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। तो जैसा कि प्रोफेसर ओम शंकर कह रहे हैं कि हम आंदोलन अवसर फिर से करेंगे और FIR दर्ज करवाएंगे, इस पर सर आपका क्या कहना है? और मेरा कहना है कि देखो वार्ता करने से बात बनती है, जिससे वार्ता करने से पहले 41 का 61 बेड पर तो अनलॉक की बात करी जो MS साहब ने बताया, तो आगे भी उनसे वार्ता करके और MS साहब से वार्ता करके जो पूरी टीम है उससे वार्ता करके हम लोग सहायता करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई स्थिति ना आए और आसानी से जो कार्य चल रहा है चलता रहे, आमरण स्थिति कोई स्थिति ना। सर एज ए डायरेक्टर पद पे रहते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कब तक इसका हम लोग आकलन करें कि ये बेड खुल जाएगा? अब बिल्कुल इतने निश्चित समय तो नहीं, लेकिन फिर भी जितना जल्दी से जल्दी प्रयास होगा ठीक। हम लोग इस पर ध्यान रखे हुए हैं, हम लोग खुद भी चिंतित हैं कि जल्दी से समस्या का निराकरण हो।